सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेटलैब टेक टिप्स। मैं हूं रजत द्विवेदी फ्रॉम जेटलैब टेक्नोलॉजीज। तो गाइस, हमारे चैनल पर आए दिन बहुत सारे पीसी बिल्ड हम वीडियोस तो आपके साथ शेयर करते रहते हैं, बट आज कुछ स्पेशल है क्योंकि आज एक ऐसा पीसी बिल्ड हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स यूज करेंगे जो कि आइडियली आपके पीसी बिल्ड में जरूर होने चाहिए अगर आप अंडर 1.5 लाख कोई पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं। 1.5 लाख रुपए के बजट के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि लाइमलाइट तक नहीं पहुंच पाते, बट उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा अच्छी हैं। हमने रिसेंट टाइम्स में बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई है कि हमारे पीसी बिल्ड ऑर्डर्स नहीं होते वो, बट हम अपनी तरफ से आपको गाइड करने के लिए वो वीडियोस बनाते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हम लोगों ने इकट्ठे करे हैं जो कि आपको आपकी 1.5 लाख रुपए से नीचे के पीसी बिल्ड में, अगर आप एक गेमर हो, आप एडिटिंग का शौकीन हो, या फिर आप स्ट्रीमिंग करते हो, या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, तो कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो 1.5 लाख रुपए के बजट के अंदर आपको अपने पीसी बिल्ड में जरूर कंसीडर करने चाहिए। तो सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, सारे बेंचमार्क्स आपको दिखाएंगे, वर्केबिलिटी शो करेंगे, पीसी बिल्ड करके दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोग भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हो या कोई इंक्वायरी है आपकी पीसी बिल्ड से रिलेटेड, आप हमारी वीडियोस देखते आ रहे हो और आपको करना है एक पीसी बिल्ड, तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो jetlabtechnologies.com पर। आपको सभी के सभी पीसी बिल्ड ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। आप हमारे कस्टम पीसी बिल्डर या फिर हमारे प्री बिल्ड पीसी सेक्शंस में से जाके अपने लिए अपना ड्रीम पीसी बिल्ड ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, अगर आप चाहें तो अपने लिए कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट भी ऑर्डर कर सकते हैं जिसकी हम फ्री ऑन साइट डिलीवरीज भी देते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई पीसी बिल्ड ऑर्डर कर रहे हैं तो विद इन अ वीक ही पूरा पीसी बिल्ड होकर, टेस्टिंग होकर, पैकेजिंग होकर एंड डिलीवर भी हो जाएगा सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं गाइस? लॉग इन टू jetlabtechnologies.com। अगर बात कर ले कंपोनेंट्स की, तो यहां पर जो हमारे हीरो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे इस पीसी बिल्ड को आगे लेकर चलेंगे, मतलब कि वो मेजर कंपोनेंट्स हैं इस पीसी बिल्ड के जो कि इसकी वैल्यू भी बताते हैं और इसकी परफॉर्मेंसेस भी डिसाइड करते हैं। तो यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं मेजरली, वी आर गोइंग विद द बेस्ट ब्रांड इन द मार्केट राइट नाउ एज फार एज द ग्राफिक कार्ड्स, मदरबोर्ड्स और इवन अदर पीसी एक्सेसरीज आर कंसर्न्ड। यस गाइस, I am talking about Asus. Asus is basically one of the best manufacturers of motherboard and graphic cards right now in the market, जिसके हम दोनों आइटम्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं मदरबोर्ड की, तो we are going with the Asus Prime Z790A Wi-Fi. This is a DDR5 motherboard that has all kinds of supports as far as the display is concerned or the RAM is concerned, and even you can configure more than 3 NVMe SSDs that come with a dedicated heatsink within this motherboard. इसके अलावा आप इसमें LGA 1700 सॉकेट तो देखते ही हो, मतलब कि आप अपनी 12th जनरेशन एंड द 13th जनरेशन दोनों की दोनों इसका कंपैटिबल कर सकते हो। यहां तक बात खत्म नहीं होती, मतलब ये जो मदरबोर्ड है ये आपको Wi-Fi 6E एंड द लेटेस्ट Bluetooth 5.2 कंपैटिबिलिटी भी देता है, जो कि इसको अमेजिंग एंड ब्लेजिंग फास्ट बनाता है। ये तो बात होगी कनेक्टिविटीज की, बट अगर आप RGB के शौकीन हो, आपको ARGB हेडर्स पर आप सारे के सारे कनेक्शंस करने पसंद है, एक्स्ट्रा फैंस लगाने पसंद है, तो आप Asus के Aura Sync फंक्शन को यूज करते हुए भी सारी फंक्शनैलिटीज को एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर कंट्रोल भी कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग कि अगर आप एक 28 से 29 हजार का मदरबोर्ड चूज कर रहे हो और आपको फ्यूचर कंपैटिबल मदरबोर्ड चाहिए, तो उसके लिए Asus Prime Z790A Wi-Fi might be the right choice for you। अब इसके बाद बात आती है हमारे अगले हीरो प्रोडक्ट की, जो कि होगा हमारा Asus TUF Gaming RTX 4060 Ti OC एडिशन। अब गाइस, एक GDDR6 टाइप मेमोरी का 8 GB का एक ग्राफिक कार्ड है। रिसेंटली ही Nvidia ने अपनी 4060 Ti की सीरीज लॉन्च करी थी, जो कि उनकी लेटेस्ट 40 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स का एक बहुत ही मेजर पार्ट है। सो व्हाट मेक्स दिस ग्राफिक कार्ड अ वेरी एक्साइटिंग पीस ऑफ योर कंप्यूटर, क्योंकि यहां पर पहली बात तो प्राइसिंग, द 4060 Ti सीरीज कम्स विद अ वेरी एग्रेसिव प्राइसिंग, जिसमें आपको इतने प्रीमियम ग्राफिक कार्ड्स भी अंडर 45,000 की रेंज में देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड विद दिस, इसमें आपको DLSS 3.0 का सपोर्ट है, इसमें आपको लेटेस्ट ग्राफिकल फंक्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, Nvidia के लेटेस्ट ड्राइवर्स यूज हो रहे हैं, एंड प्लस Asus की प्रीमियम ब्रांडिंग है। मतलब कि आपको हीटिंग फंक्शनैलिटीज हो, आपको थर्मल प्रॉब्लम्स हो, आपको वर्केबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इश्यूज हो, ऐसा कभी Asus के ग्राफिक कार्ड में पॉसिबल ही नहीं। एज फार एज द डिस्प्लेज आर कंसर्न्ड, इसमें HDMI 2.1 है, मतलब कि आप इसमें 240 हर्ट्ज तक का 4K डिस्प्ले ले सकते हो। इनफैक्ट अगर आप 8K भी यूज कर रहे हो तो इस ग्राफिक कार्ड के साथ आप 60 हर्ट्ज तक का डिस्प्ले ले सकते हो। मतलब कि देयर इज नो बार, आई रिपीट, देयर इज नो बार एज फार एज गेमिंग इज कंसर्न्ड। तो आप चाहे किसी भी लेवल के गेमर हो,
This graphic card, the Asus TUF Gaming RTX 4060 Ti, will cater to all kinds of your gaming experiences with the latest features from Nvidia. इसके अलावा जो हमारा अगला हीरो प्रोडक्ट है वो है Intel का i5 13600K. So अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ गेमिंग है and you don't want to end up with something जहां पर आप ओवरस्पेंड करो and you don't actually need that product for gaming, तो यहां पर Intel i5 13600K is the sweet spot. तो गेमिंग में प्रायोरिटी is not certainly the processor, it is actually the graphic card. And जब आप गेमिंग की बात करते हो तो ग्राफिक कार्ड के अलावा एक प्रोसेसर ऐसा होना चाहिए जो आपके ग्राफिक कार्ड को कॉम्प्लीमेंट करे, उसको किसी भी तरह से बॉटलनेक ना करे. तो चाहे आप एक 4080 की बात कर लो या 4060 Ti की बात कर लो, a 13600K processor will cater to all kinds of graphic cards as far as gaming is concerned. अब 13600K की बात कर लें तो this is a 14 core and 20 thread processor that comes with the Intel's overclockable support. मतलब कि एक K प्रोसेसर है तो आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो. You can jump it up to its maximum potential. Obviously this is a hot running processor. इसके साथ आपको एक अच्छा खासा कूलर लगाना पड़ेगा. But yes, अगर आपका बजट 1.5 लाख या उससे नीचे है, इनफैक्ट 1.4 भी है, तो इस प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड के कॉम्बिनेशन को आप जरूर से कंसिडर कर सकते हो. Jumping back to our other components that are as equally important as the other components, but yes, they might not be the hero products, but these are the components that make your other products the hero products. Yes guys, I am talking about the RAM. RAM के लिए we are going with the T-Force Vulcan Z 16 GB की दो स्टिक्स clocked at 6000 MHz. जी हाँ guys, this is one of the cheapest RAMs in the market, but जो चीज सस्ती होती है वो हमेशा हर बार सबसे ज्यादा खराब नहीं होती. अगर आप वैल्यू फॉर मनी की बात करो तो अगर आप एक 10,000 रुपए खर्च करना चाह रहे हो एक 32 GB रैम की कॉम्बिनेशन के ऊपर और आप मार्केट में एक ऐसी रैम ढूंढ रहे हो जो आपको परफॉर्मेंसेस दे, वारंटीज दे, सपोर्ट दे एंड ऑब्वियसली आपके किसी भी काम में लैगिंग ना हो, तो इस रैम को आप जरूर से कंसिडर कर सकते हो. दिस कम्स विद द CL40 रेटिंग, बट अगेन एक 10,000 की प्राइस के अंदर आपको अगर 16 GB की 6000 मेगाहर्ट्ज की दो स्टिक्स चाहिए तो इस T-Force Vulcan Z को आप जरूर कंसिडर कर सकते हो. टेस्टिंग रिजल्ट्स सब कुछ आपके सामने मिल ही जाएंगे आपको, ताकि यू नो कि ये रैम के साथ इस पूरे कॉम्बिनेशन का क्या परफॉर्मेंसेस रहती हैं. एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ हॉट रनिंग प्रोसेसर, तो इसके साथ हम लोग एक लिक्विड कूलर भी लगाएंगे जो कि हमारा अपना कूलर है. डीप कूल का Castle 360 सीरीज का हम लिक्विड कूलर लगा रहे हैं जो कि इस पूरे सेटअप को ठंडा रखने में हमारी मदद करेगा. स्टोरेज के लिए वी आर गोइंग विद द XPG S70 Blade 1 TB वेरिएंट जो कि Gen 4 NVMe SSD है दैट गिव्स अ ब्लेजिंग फास्ट रीड एंड राइट स्पीड ऑफ 7000 मेगाबाइट्स पर सेकंड. एंड ऑब्वियसली इस पूरे सेटअप के अंदर जो भी हम पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं मिनिमम 650 वॉट रिकमेंडेड रहती है, बट वी आर गोइंग विद द 750 वेरिएंट ऑफ द कूलर मास्टर 750 वॉट पावर सप्लाई. इस पूरे सेटअप को 750 वॉट हम दे रहे हैं क्योंकि हम थोड़े से एक्स्ट्रा फैंस भी लगाएंगे टू मेक इट लुक मोर फैंसी, ताकि थोड़ा सा बफर हमारे पास रहे. असली कैसे अगर हम बात कर लें कैबिनेट की तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट 1.5 लाख रुपए के बजट के अंदर आप 6 से 8 हजार की एक कैबिनेट तो जरूर से चूज करिएगा, ताकि जिसमें कि आप अपना लिक्विड कूलर जो 360 mm का है उसका रेडिएटर भी पूरा आ सके एंड एक अच्छी खासी एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस हो, इसमें एयर वेंटिलेशन बनी रहे ताकि आपके थर्मल इश्यूज ना हो कैबिनेट के अंदर. सो वी हैव गॉन विद द ANT esports i90 Air, बट देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ ऑप्शंस इन द मार्केट, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है. अब लुक्स तो आप लोगों ने देख ली कि पीसी कैसा दिख रहा है, पूरे RGB कंट्रोल के साथ एक बढ़िया सा कलर हम लोगों ने करके सेट भी कर लिया है. आई होप कि आपको जो भी पीसी बिल्ड के शॉर्ट्स हैं जैसा पीसी दिख रहा है आपको पसंद आए होंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स. तो अगर जल्दी से अब गेमिंग बेंचमार्क्स की बात कर लेते हैं, बात करते हैं कि कैसे परफॉर्म कर रहा है पूरा सेटअप, स्पेशली हमारा Asus का RTX 4060 Ti जो परफॉर्मेंस है उसकी विद दिस प्रोसेसर कैसे परफॉर्म करता है, आपकी गेमिंग में कैसे परफॉर्मेंस आती है. तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि हमने टेस्टिंग सिनेरियो बोथ 1080p एंड 2K मतलब 1440p के अंदर करके देख लिया कि एक्चुअली में कि इन दोनों ही सिनेरियोस के अंदर ये कॉम्बिनेशन कैसे परफॉर्म करता है. तो पहले बात करेंगे 1080p की एंड देन 2K सिनेरियोस की बात कर लेंगे कि गेमिंग में कैसे परफॉर्मेंसेस आ रही हैं. ओवरऑल अगर टेम्परेचर्स की बात कर लूं तो अराउंड 60 डिग्रीज तक मेंटेन थे, तो टेम्परेचर्स का ऐसा कोई इशू नहीं है, बट मेजर जो इशू है वो आप लोग को आप समझ आ जाएगा. सबसे पहले हम लोगों ने टेस्ट करी यहाँ पर Cyberpunk 2077 इन हाई रेजोल्यूशन ऑब्वियसली विद RTX ऑन एंड DLSS 3.0 द लेटेस्ट, उसको भी ऑन करके हम लोगों ने टेस्ट किया. तो 1080p पर एवरेज FPS से 124 एंड मैक्सिमम 138 FPS जा रहे थे. इसके बाद गॉड ऑफ वॉर चेक करी इन 1080p जिसमें 114 एवरेज FPS थे एंड मैक्सिमम 120 FPS जा रहे थे. फिर उसके बाद लास्ट ऑफ अस जिसके बाद टीवी शो भी बना है उसमें 114 एवरेज FPS थे एंड 123 मैक्सिमम FPS जाते नजर आ रहे थे. मार्वल स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड के अंदर एंड इन वेरी हाई सेटिंग्स विद DLSS एंड RTX ऑन
156 एवरेज थे एंड 184 मैक्सिमम एफपीएस जा रहे थे। एंड स्टार वॉर्स जेडाई के अंदर हमें 138 एवरेज एफपीएस मिल रहे थे एंड 152 मैक्सिमम एफपीएस जाते नजर आ रहे थे। तो परफॉर्मेंसेस थी इन 1080p गेमिंग फुल एचडी परफॉर्मेंसेस इन हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स इन ईच इंडिविजुअल गेम। बट अब बात आती है 2K परफॉर्मेंसेस की, 2K 1440p के अंदर ये गेम्स कैसे परफॉर्म करती हैं विद दिस काइंड ऑफ सेटअप। तो अगेन सबसे पहले हम लोगों ने टेस्ट किया साइबरपंक 2077 को, जिसमें एवरेज 69 एफपीएस थे एंड मैक्सिमम 79 एफपीएस थे। गॉड ऑफ वॉर के अंदर एवरेज 83 थे एंड मैक्सिमम 95 थे। द लास्ट ऑफ अस के अंदर हमें एवरेज 99 एफपीएस देखने के लिए मिले एंड मैक्सिमम 115 एफपीएस थे। मार्वल स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड के अंदर 99 एवरेज एफपीएस थे एंड 115 मैक्सिमम एफपीएस जाते नजर आ रहे थे। एंड अगर स्टार वॉर्स जेडाई की मैं बात कर लूं तो उसमें 119 एवरेज थे एंड 132 मैक्सिमम एफपीएस जाते नजर आ रहे हैं। तब इन बेंचमार्क से आपको नजर आ गया होगा कि भाई 2K के अंदर ऑब्वियसली फ्रेम्स ड्रॉप हो रहे हैं, फ्रेम्स पर सेकंड नीचे आ रहे हैं एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ड्रॉप। मतलब अगर हम ऑन एन एवरेज गेम्स की बात कर ले तो ऑलमोस्ट हाफ के करीब एफपीएस नजर आ जाते हैं कि नीचे आ रहे हैं, मतलब मोर देन 50% एफपीएस ड्रॉप हो रहे हैं। तो मतलब कि बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट फर्क आ रहा है 2K गेमिंग के अंदर। बट ऐसा नहीं है कि गेम्स प्लेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत घटिया परफॉर्मेंसेस हैं, डिसेंट परफॉर्मेंसेस हैं। कुछ गेम्स में मोर देन 100 एफपीएस नजर आ रहे हैं इन 2K गेमिंग, तो ठीक है, मतलब एवरेज परफॉर्मेंसेस हैं। एक 40-45 हजार के ग्राफिक कार्ड का अगर आप बात कर लें तो उसमें ऐसी ही परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी, चाहे आप लेटेस्ट 40 सीरीज की बात कर लो या पुरानी 30 सीरीज की बात कर लो, 2K के अंदर इतनी ही परफॉर्मेंसेस आती हैं। टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक बेंचमार्क्स, सिनेबेंच R23 टेस्ट जब हमने किया तो मल्टी कोर स्कोर्स वर 23767, सिंगल कोर स्कोर्स वर 1977। इसमें टेम्परेचर्स वर अराउंड 95 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज जस्ट फाइन। Geekbench 6 का हमने टेस्ट किया तो CPU CL स्कोर था 133,012 एंड द Vulkan स्कोर्स वर 116,266। टेम्परेचर्स वर अराउंड 54 डिग्री सेल्सियस। परफॉर्मेंस टेस्ट हमने किया तो उसके स्कोर्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। 3D मार्क स्कोर्स वर 23559 एंड द मेमोरी मार्क स्कोर्स वर 3499। इसके अलावा बाकी कुछ टेस्ट भी थे जिसके स्कोर्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। एवरेज टेम्परेचर्स अराउंड 85 to 90 डिग्री सेल्सियस मेंटेन थे, क्योंकि वो CPU की बात है, उसके हिसाब से आप परफॉर्मेंसेस जज कर सकते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात कर लें पूरे के पूरे पीसी की, तो दे वर डिसेंट। अराउंड 1.4 से 1.5 लाख के एक पीसी बिल्ड में ऐसी ही परफॉर्मेंसेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2K गेमिंग के अंदर आपको अराउंड 100 एफपीएस मिल रहे हैं, दैट इज जस्ट डिसेंट। एंड 1080p में अराउंड 150 एफपीएस मिल रहे हैं, दैट इज अगेन मोर देन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। गेमिंग के अलावा अगर एडिटिंग फंक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी की बात कर लें तो उसके अंदर भी डिसेंटली परफॉर्मिंग ये पूरा पीसी है। दिस इज समथिंग दैट वी वुड रिकमेंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ बायर्स जो अराउंड 1 से 1.5 लाख रुपए के बजट के अंदर बैठे हैं और एक पीसी बिल्ड करना है जिसके अंदर उनको सब कुछ करना है, तो इस पीसी को जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। सो ऑन दिस नोट गाइस, थैंक यू सो मच यहां तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप कि आपके हिसाब से ये पीसी बिल्ड काफी अच्छा गुड लुकिंग होगा एंड परफॉर्मेंसेस भी अच्छी होंगी। तो यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही देखते रहो जेट लैब टेक टिप्स को। सो मैं रजत द्विवेदी, मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो।